प्यार था, भरोसा था और उम्र भर साथ निभाने का वादा भी। अफेयर था, विश्वासघात था और मौत की इंदौर जैसी स्क्रिप्ट थी। फ़र्क था तो बस नाम का। आज सोनम रघुवंशी और लेकिन उस वक्त सुबह थी। आज हनीमून पर ले जाकर राजा रघुवंशी की जान ली गई और तब गिरीश को धोखे से सुनसान जगह पर ले जाकर मारा गया था। और इंदौर के हनीमून हत्याकांड ने 22 साल पुरानी एक कहानी को फिर से जिंदा कर दिया है। उस कहानी में भी वैसे ही किरदार थे जैसे आज राजा रघुवंशी के केस में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। तारीख थी 30 नवंबर 2003 और जगह कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरीश की सगाई सुबह नाम की लड़की से हुई थी। सुबह कानून की पढ़ाई कर रही थी और फाइनल ईयर में थी। दोनों परिवार पिछले करीब 10 साल से एक दूसरे को जानते थे। सगाई हुई तो 27 वर्षीय गिरीश सुबह के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखने लगा और शादी के लिए अप्रैल 2004 का मुहूर्त निकाला गया। लेकिन कहानी महज इतनी नहीं थी और जिस तरह इंदौर की सोनम का अफेयर अपने से 5 साल छोटे राजकुशवाहा से था, ठीक वैसे ही सुबह अपने कॉलेज में अरुण वर्मा नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। अरुण कॉलेज में सुबह का जूनियर था और सुबह ने अरुण के बारे में अपनी माँ से भी बताया और कहा कि मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन माँ ने साफ साफ इनकार कर दिया। परिवार ने मर्जी के खिलाफ सुबह की सगाई गिरीश के साथ तय की और लेकिन वो अरुण के साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रची और साजिश थी गिरीश की हत्या की। एक तरफ गिरीश नई जिंदगी के सपने देख रहा था, दूसरी तरफ सुबह उसकी हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हायर कर रही थी, उसकी तलाश कर रही थी। सगाई से 2 दिन पहले गिरीश ने सुबह को कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद घर पर छोड़ा था और सगाई के 2 दिन बाद सुबह ने गिरीश को एयरपोर्ट रोड पर डिनर के लिए ले जाने को कहा। वो 3 दिसंबर 2003 की रात थी जब डिनर के बाद सुबह गिरीश को HAL हवाई अड्डे के पास एक सुनसान और अंधेरी जगह पर हवाई जहाज देखने के बहाने ले गई और उसने कहा कि वह उड़ते हुए हवाई जहाज को देखना चाहती है। साजिश से अनजान गिरीश की नज़रें अभी हवाई पट्टी की तरफ घूमी थी कि पीछे से किसी ने उसके सर पर धारदार हथियार से हमला किया और गिरीश लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। और सुबह ने नाटक किया और दीपा के लिए काफ़ी देर तक शोर मचाती रही और हॉस्पिटल लेकर पहुंची। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बताया कि गिरीश मर चुका है। मामले की खबर तभी पुलिस को दी गई। सुबह ने पुलिस को बयान दिया कि जब वह गिरीश के साथ सड़क पर टहल रही थी तो 2 अजनबी लोगों ने उसके ऊपर पीछे से हमला किया और हत्यारा का कोई सुराग नहीं था। और पुलिस कई दिनों तक अंधेरे में हाथ पांव मारती रही और इसी बीच पुलिस ने सुबह और गिरीश की सगाई का वीडियो मंगवाया और उसे ध्यान से देखा। वीडियो में सगाई के दिन सुबह के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, उसके चेहरे पर उदासी भरे भाव थे। पुलिस का माथा ठनका और उन्हें अपनी तफ्तीश सुबह की तरफ घुमा दी और उसके कॉल रिकॉर्ड चेक की गए तो एक नंबर मिला और जिस पर हत्या से पहले और बाद में कई बार बात हुई थी और ये नंबर उसके प्रेमी अरुण वर्मा का था। और पुलिस ने अरुण वर्मा से पूछताछ की तो उसने बताया कि हत्या वाली रात को वो शहर में था ही नहीं, लेकिन जब उसके फ़ोन की लोकेशन चेक हुई तो उसका नंबर उसी हत्या वाली जगह पर एक्टिव था। हत्या के बाद पुलिस ने सुबह और अरुण को हिरासत में लिया। उन्होंने पूछताछ की। पहले तो मना करते रहे, लेकिन कड़ाई से पूछताछ के बाद दोनों पुलिस के सामने टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। और बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सुबह, अरुण, वेंकटेश और दिनकर। कोर्ट ने चारों को हत्या का दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। ये पूरी कहानी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि आज सोनम और राजा रघुवंशी की है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना, आपको सावधान कर रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।